में जाति व्यवस्था किसने बनाई, क्यों लोग एक दूसरे को जाति के नाम से जानने लगे, और अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल क्या था, कोई ऊपर जाति का तो कोई नीचे जाति का, ये कब से शुरू हुआ है, क्या है सच्चाई, आज के वीडियो में सब जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज के वीडियो में जानने वाले हैं भारत की वो सच्चाई जो एक दूसरे को अलग कर रही है। कब से स्टार्ट हुआ, हर रिपोर्ट्स देखेंगे और वो सच्चाई जानेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इतिहास के हिडन सीक्रेट जानने के लिए अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को। ऋग्वेद लगभग 3500 साल पुराना है, उसमें वर्ण का जिक्र मिलता है। वर्ण का मतलब था काम और गुणों के आधारित वर्ग, जैसे युद्ध के लिए क्षत्रिय, ज्ञान के लिए ब्राह्मण, व्यापार के लिए वैश्य और सेवा के लिए शूद्र। लेकिन ध्यान दीजिए, यह जन्म से तय नहीं था, कोई भी अपने काम और काबिलियत से वर्ण बदल सकता था। ऋषि वाल्मीकि जो रामायण के लेखक माने जाते थे, वो पहले शिकारी समुदाय के आते थे। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, वो भी मिश्रित वंश से थे। इससे साबित होता है कि पहले जन्म और जाति का कोई नियम नहीं था, तो फिर यह इतनी कठोर कैसे बनी। लगभग 1000 ईसा पूर्व बाद समाज में कृषि और स्थायी बस्तियों का विस्तार हुआ। जब स्थिरता आई तो लोगों ने पेशा और खानदानी काम जोड़ना शुरू कर दिया। यह वो समय था जब समाज खुद धीरे धीरे जाति में बदलने लगा, यानी समाज ने खुद अपने जो अंदर लचीलापन था वो खो दिया। इसमें दिलचस्प बात यह है कि कास्ट जो शब्द है वो भारत का नहीं, वो पुर्तगाली है। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली भारत आए तो यहां की संरचना देखकर उन्होंने कास्ट शब्द की, यानी जाति को फिक्स्ड बर्थ बेस्ड ग्रुप मानने का यूरोपियों का विचार और भी ज्यादा कठोर बन गया। मुस्लिम शासकों के दौर में समाज और भी जटिल हो गया, नए पेशे, नई बिरादियां और धार्मिक पहचान जुड़ गई। लेकिन असली धक्का तब लगा जब ब्रिटिश भारत आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल बना दिया। 1871 में उन्होंने भारत की जनगणना शुरू की। हर आदमी को उसकी जाति पूछी जाती थी और सरकारी दस्तावेजों पर उसकी नाम और जाति वो लिखी जाती थी। धीरे धीरे यह पहचान स्थायी हो गई, लोग एक दूसरे के और खुद को जाति के नाम से जानने लगे। ब्रिटिशों ने जाति के आधार पर सेना बनाई, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। उन्होंने मैरिटल रेस थ्योरी फैलाई, यानी कुछ जातियां जन्म से बहादुर तो कुछ जन्म से ही आलसी। यह पूरी तरह से गलत था, लेकिन भारतीयों ने इसे सच मानना शुरू किया। ब्रिटिशों ने और ब्राह्मणिक व्याख्या ने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जाति व्यवस्था का आधार बना दिया। हालांकि प्राचीन काल में यह इतना व्यापक नहीं था, लेकिन औपनिवेशिक काल में स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन के नाम पर बार बार दोहराया गया। यानी जाति को मजबूत करने का काम सिर्फ धर्म ने नहीं बल्कि राजनीति और सत्ता ने भी किया। आजादी के बाद संविधान ने जाति व्यवस्था खत्म करने की कोशिश की। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में सेक्शन डाले, लेकिन लोकतंत्र ने जाति को राजनीतिक वोट के लिए इस्तेमाल किया। यानी जो व्यवस्था कभी समाज के लिए जोड़ने के लिए बनी थी, वही विभाजन का साधन बन गई। जेनेटिक रिसर्च बताती है कि जेनेटिक्स मिक्सिंग को जाति प्रथा ने रोक दिया। आईआईटी कॉन्फ्रेंस 2009 की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 2000 साल पहले भारत में इंडोगामी यानी जाति के भीतर शादी पक्की हो गई थी। इससे अलग अलग जातियां बायोलॉजिकली एक दूसरे से अलग बनने लगी। इससे सामाजिक ही नहीं बल्कि जैविक असर भी पड़ने लगा। जाति ने एक तरफ स्थिरता दी, हर कोई अपना काम करता था, तो दूसरी तरफ अपमान यानी अछूता पैदा की। ऊंच नीच की सोच ने समाज को कई टुकड़ों में बांट दिया और यही आज का सवाल है। अगर हम पुराना इतिहास देखें तो जाति आधारित काम ने डिवीजन ऑफ लेबर बना दिया और समस्या तब से स्टार्ट हुई जब से जन्म से जात तय होने लगी। और यही आज है, टैलेंट की और मेरिट की कोई कदर नहीं है। बस लोग जात के नाम से एक दूसरे को जानते हैं, ऊंच नीचा ठहराते हैं। इसमें बौद्ध धर्म और भक्ति आंदोलन ने जाति का सबसे बड़ा विरोध किया।
भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान उसके कर्म से ऊंच नीच है, जन्म से नहीं। कवि ने भी आवाज उठाई, चाहे कबीर हो या रविदास, लेकिन जाति व्यवस्था बनी रही। आज जाति दो तरफ असर डाल रही है, एक तरफ भेदभाव, दूसरी तरफ अफर्मेटिव एक्शन, जिससे हाशिए पर पड़ी जातियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। शहरों में जाति की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई है, लोग लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण भारत की देखें तो अभी भी वहां के जो लोग हैं, उनकी जो सोच है, वो अभी भी कास्ट को लेके, जाति को लेके बनी हुई है। तो सवाल यह है कि क्या सचमुच जाति खत्म हो जाएगी? जाति की प्रथा को धर्म ने जितना ज्यादा मजबूत नहीं किया, उतना अंग्रेजों ने किया। अगर जनगणना में अंग्रेज जाति का जिक्र ना करते तो आज हमारी सोच जाति को लेकर इतनी गहरी ना बनती। यानी जाति भारत की देन है, लेकिन इसे कठोर बनाने में बाहर के हाथ ज्यादा है। क्या भारत का भविष्य जाति मुक्त होगा, या ये और भी नई तरह से प्रकट होंगी? सरनेम, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी और रिजर्वेशन के जरिए क्या हम ये सोच बदल पाएंगे कि इंसान जन्म से बड़ा है या अपने कर्म से? तो अगली बार जब कोई पूछे कि जाति किसने बनाई, तो आपका जवाब होना चाहिए किसी एक व्यक्ति ने नहीं, पूरे समाज ने मिलकर, समाज सत्ता ने मिलकर हजारों सालों में गढ़ा है। और शायद असली चुनौती यह नहीं है कि जाति किसने बनाई, बल्कि यह है कि क्या हम इसे मिलकर तोड़ पाएंगे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर उसको पता चले कि जाति पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो दोस्तों, ये था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।